हेलो स्टूडेंट, पिछले टारगेट के लेक्चर में हमने आपसे बहुत ही बेसिक बातें की थी मैग्नेटिज्म को लेकर। जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसमें हमने परमानेंट मैग्नेट किस प्रकार से बनती है और उस परमानेंट मैग्नेट के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं वो आपको बताया था। आज हम और भी बहुत कुछ बातें करेंगे। तो उस लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक बातें की थी। अभी के लेक्चर में हम बातें जो करने वाले हैं वो काफ़ी कुछ मैच करती मिलेंगी आपको, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल वाली बातें देखी थी, क्योंकि यहाँ हम मैग्नेटिक डाइपोल की ही बात कर रहे हैं। ये एक मैग्नेटिक डाइपोल था जो हमने पिछली क्लास में बना लिया था नॉर्थ और साउथ पोल के साथ। इस मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर हमने दो बातें की थी। कैपिटल एम डिनोट करता था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, स्मॉल एम डिनोट करता था मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को। ये चुंबकीय द्विध्रुवा गुण और ये चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य। ये पोल कितनी सामर्थ्य रखता है, ये पोल कितनी सामर्थ्य रखता है, उसको एम से डिनोट किया जाता है। यहाँ ये एम बिल्कुल उन्हीं की तरह है जैसे कि चार्ज पार्टिकल होते थे। जैसे क्यू होता था चार्ज पार्टिकल, कितनी स्ट्रेंथ है चार्ज की, वो स्ट्रेंथ क्यू से डिनोट की जाती थी। यहाँ पोल की स्ट्रेंथ स्मॉल एम से डिनोट की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक जो है वो लेंथ। तो अगर मैं इसको क्यू की तरह मानूं तो मैं क्या बोलूंगा कि इस पोल के कारण, अगर मुझे कभी, वैसे नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग नहीं मिलते, लेकिन हम एज्यूम करें, अगर हम मान लेते हैं, कल्पना करते हैं कि हमें नॉर्थ पोल अलग से मिल गया, साउथ पोल अलग से मिल गया, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, वो बिल्कुल वहां उसकी तरह होगा जैसे हमने चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था kq/r²। यहाँ k की जगह μ0/4π, q की जगह ये स्मॉल m आ जाएगा, r² की जगह r² आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड, वायर के कारण जो था वो नॉन कंजर्वेटिव था, ये कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं दो पोल्स के बीच में फोर्स की बात करूं कि अगर मुझे दो पोल के बीच में लगने वाला म्यूचुअल फोर्स पता करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र में कूलाम का नियम, मैग्नेटिक फील्ड में कूलाम्स लॉ, μ0/4π m1 m2 r²। समझ पा रहे हो बात को? k q1 q2/r² की तरह μ0/4π m1 m2 r² हो जाएगा। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं कोई एक पोल रख देता हूं, नॉर्थ पोल, तो उसमें क्या होगा, फोर्स। जैसे आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखने पर Q × E होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी पोल को रखने पर M × B होता है। M इसकी पोल स्ट्रेंथ जो Q की तरह होती है, B इसका मैग्नेटिक, तो F = mB हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसी बातें हैं जो कि हमने पहले नोट कर रखी हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें आप सबसे पहले इसके बारे में एक लाइन लिखिए कि इफ, यदि पोल स्ट्रेंथ इज स्मॉल m, यदि ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m हो, देन मैग्नेटिक फील्ड एट स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, तो ध्रुव से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। फिर ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। नॉर्थ से आपको पता है लाइंस जो होंगी फील्ड की वो बाहर आती भी लगेगी, साउथ के अंदर जाती भी लगेगी, तो वो हमें पता है, थ्योरेटिकल बातें। एक और लिख लीजिए, इफ, यदि, एक लाइन लिख लीजिए, इफ, यदि टू पोल्स ऑफ m1 एंड m2, यदि m1 तथा m2 सामर्थ्य के दो ध्रुव, टू पोल्स ऑफ m1 एंड m2 स्ट्रेंथ सिचुएटेड एट स्मॉल r डिस्टेंस, स्मॉल r दूरी पर स्थित हों, देन कूलाम फोर्स बिटवीन देम, तो उनके मध्य कूलाम का बल F = μ0/4π m1 m2 r², ये हो जाएगा। नेक्स्ट एक और लाइन लिख लीजिए इसके बारे में। इफ, यदि a magnetic pole of small m strength, यदि स्मॉल m सामर्थ्य का चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल ऑफ स्मॉल m स्ट्रेंथ
सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो, सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो, देन फोर्स अप्लाइड ऑन इट, तो इस पर आरोपित बल F इज इक्वल टू mb। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें जो आपने यहाँ पर नोट कर लिए। उसके अलावा डाइपोल के बारे में हम और भी बातें कर सकते हैं कि अगर, मैं यहाँ डेरिवेशन नहीं करने वाला हूँ, कि अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को पुट करें नॉर्थ साउथ, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिसकी लेंथ L है और इसमें मैग्नेटिक जो M होता है उसकी डायरेक्शन आपको पता है, वहां जो P वेक्टर था उसकी डायरेक्शन किधर से किधर थी, -q से +q की तरफ। तो इसमें -q की तरह कौन है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ इस केस में मैं क्या करता हूँ, इसको नॉर्थ पोल ले लेता हूँ और इसको साउथ पोल ले लेता हूँ। तो यहाँ जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा इस तरीके से, और जो मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर वो इस तरीके से, दोनों के बीच में एक एंगल दिख रहा है थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक टॉर्क लगाएगा और इस पर एक टॉर्क लगाएगा। नॉर्थ पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, साउथ पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ऐसी बातें हम कर चुके हैं। प्लस पर फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक कपल फोर्स बनेगा, उसकी वजह से टॉर्क बनेगा, और वहां जो हमारा टॉर्क था वो P क्रॉस E था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यहाँ जो हमारा टॉर्क होगा वो M क्रॉस B होगा। फुल फॉर्म MB साइन थीटा। नोट कर डालिए, ये चीज हम नोट कर सकते हैं। टॉर्क हमने वहां भी देखा, टॉर्क हमने यहाँ भी देखा, दोनों टॉर्क एक जैसे थे, उसमें P क्रॉस E था, इसमें M क्रॉस E। याद तक रखने की जरूरत नहीं है, आपको M, B और टॉर्क पता होना चाहिए क्या है। अगर मैं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी क्या थी बच्चों, PE cos थीटा, याद आ रही। यहां पर क्या हो जाएगी, -m डॉट b, वहां P डॉट E थी, यहां m डॉट b हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप ये नोट कर सकते हो, टॉर्क आप ये नोट कर सकते हो। नोट कर डालो इसको। अगर मैं इस डाइपोल को θ1 से θ2 तक घुमाऊं तो क्या है, आपको याद है हमने डाइपोल को θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना वर्क डन देखा था। वहां देखा था PE cos θ1 माइनस cos θ2, यहाँ देखेंगे MB cos θ1 माइनस cos θ2। तो W इज इक्वल टू MB cos θ1 माइनस cos θ2। नेक्स्ट, ये सारा नोट कर लिया होगा आपने, नहीं हो तो पॉज करके नोट करते चलें, लेकिन नोट जरूर करें। अगला नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट, एक छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट, छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। पहला पॉइंट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड, पहला पॉइंट लिखो, बार मैग्नेट छड़ चुंबक form a magnetic field on its axis, equator and all above points। छड़ चुंबक अपनी अक्ष पर, निरक्ष पर तथा सभी बिंदुओं पर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। अगर आप एक्सिस की बात करो तो ये एक्सिस का मिड पॉइंट है। इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m ले लेता हूं मैं,
और मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर, याद होगा आपको, r डिस्टेंस पर मैं यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर बना दूंगा। मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर इक्वेटर पर एक पॉइंट Q पर बना देता हूँ। तो जो P पॉइंट है उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और यहाँ पर इस तरफ, उल्टा बोल दिया मैंने, इसको सही करते हैं, यहाँ साउथ से नॉर्थ तरफ। पॉइंट P यानी एक्सिस पर जो पॉइंट है उसमें जैसा M की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में B होगा, और इक्वेटर के ऊपर जैसा M है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में B होगा। तो एक्सिस पर जो है वो तो M की डायरेक्शन में रहेगा और इक्वेटर पर M की अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। कितना, उसके लिए आपको कुछ खास याद करने की जरूरत नहीं है। B एक्सिस 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन r क्यूब, याद आ रहा है, 2 kp अपॉन r क्यूब, ये 2 kp अपॉन r क्यूब की तरह होगा। B इक्वेटर की बात करूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन r क्यूब, उसमें kp अपॉन r क्यूब था, kp तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन r क्यूब, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन r क्यूब। तो B एक्सिस और B इक्वेटर। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हैं, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, सब जगह पे पॉइंट्स हैं। तो वहां हम ले लेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन r क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इसको k भी लिख सकते हो, k M अपॉन r क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर। एक्सिस के लिए थीटा 0 ले लो, cos स्क्वायर 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा। इक्वेटर के लिए 90 ले लो, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 90 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये इतना ही रह जाएगा। उसके अलावा कोई भी पॉइंट दे, ये फॉर्मूला हम सारे पहले ही देख चुके हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे की तरफ चलेंगे, मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, व्हेन वी पुट द डाइपोल, जब हम डाइपोल को, व्हेन वी पुट द डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब हम डाइपोल को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ M वेक्टर विद B वेक्टर, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में M वेक्टर की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखते हैं, then its potential energy, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। अगर आप थीटा 0 रख दे तो M और B के बीच में पैरेलल है तो थीटा 0, तो U हो जाएगा मिनिमम माइनस M। और अगर आप दोनों को एक दूसरे का उल्टा रख देते हो 180, तो U हो जाएगा मैक्सिमम M। ये केस नोट करा। अगर डाइपोल डाइपोल के बीच में फोर्स की बात करें तो वो भी हम पहले कर चुके हैं, F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r की पावर 4, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये हम कर चुके हैं। तो ये इस मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर का जो आर्टिकल 1 है, जिसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें हैं और इनसे रिलेटेड सवालात भी हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं। उसके अलावा इन फॉर्मूला के जो क्वेश्चंस हैं वो आप करके देख सकते हो, कोई अगर डाउट आए तो आप पूछ सकते हो। मैं आपको अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में जानकारी दे देता हूँ। इस चैप्टर का जो अगला पॉइंट है मैग्नेटिज्म वाले का, वो है अर्थ मैग्नेटिज्म, जियो मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं उसको, जियो मैग्नेटिज्म मतलब भू चुंबकत्व, भू चुंबकत्व।
इसमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात की गई है। ऐसा माना गया है कि पृथ्वी जो है वो खुद भी एक बड़े विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसका कारण साइंटिस्ट देते हैं कि पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर जो अर्थ की क्रेस्ट है, उस अर्थ क्रेस्ट के अंदर अभी भी पिघली हुई अवस्था में, मेल्टन स्टेट में जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो मौजूद है। तो अर्थ के घूमने की वजह से एक डायनेमो का इफेक्ट बनता है, एक करंट बनती है, और उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो अर्थ को एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करवाता है। बट उसमें कुछ पॉइंट है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इसको अर्थ की तरह मान लूं तो ये जो यहाँ विषुवत रेखा है, लाइन ऑफ इक्वेटोरियल, उसके ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हमारे हिसाब से, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। क्योंकि जो अर्थ की रोटेशनरी एक्सिस है, इसको हम जियोमेट्रिकल एक्सिस बोलते हैं, जियोमेट्रिकल मेरिडियन भी बोलते हैं। मेरिडियन और एक्सिस में क्या फर्क होता है वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अपनी इस एक्सिस पर ये घूमती है, घूमने की वजह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फिक्स होती है। इस इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो हमारा जो जियोमेट्रिकल नॉर्थ है वो ऊपर की तरफ है और जियोमेट्रिकल साउथ नीचे की तरफ। हम जो अर्थ के अंदर नॉर्थ साउथ लेते हैं वो इस प्रकार से लेते हैं। बट अगर हम चुंबक की क्षेत्र रेखाएं इसमें बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि चुंबक की क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ नहीं होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। क्यों? क्योंकि जब मैं एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करता हूँ, मेरे हिसाब से ये मेरी ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। तो जब मैं बार मैग्नेट को सेट करता हूँ तो वो नॉर्थ का हिस्सा नॉर्थ की तरफ रुकता है। इसका मतलब अगर नॉर्थ की तरफ नॉर्थ का हिस्सा रुक रहा है तो ये नॉर्थ चुंबक के हिसाब से साउथ होगा। ज्योमेट्री के हिसाब से तो ये नॉर्थ होगा, लेकिन चुंबक के हिसाब से ये साउथ होगा, और वो भी थोड़ा सा टेढ़ा होकर रुकता है। एग्जैक्टली नॉर्थ में नहीं रुकता, थोड़ा सा एंगल बना के रुकता है। तो हम यहाँ एक और एक्सिस बना देते हैं, ये इस प्रकार। इस एक्सिस को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। एक्सिस को नहीं बोलते एक्चुअली, ये प्लेन होता है। मैं आपको प्लेन के बारे में जानकारी दूंगा। मैग्नेटिक एक्सिस, जियोमेट्रिकल एक्सिस, या उससे रिलेटेड मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोमेट्रिकल मेरिडियन। मेरिडियन मतलब याम्योत्तर। तो ये अक्ष हैं, एक बार अक्ष ले लेते हैं। और साउथ से लाइंस बाहर निकलती हैं, इस साउथ से लाइंस बाहर निकलती हैं ऐसे, और नॉर्थ के अंदर एंटर करती हैं। जो ये नॉर्थ है उसकी तरफ एंटर करती हैं, साउथ से बाहर निकलती हैं इस प्रकार से। ये साउथ से बाहर निकल रही है, नॉर्थ में एंटर। तो कंक्लूजन ये है कि पृथ्वी के साउथ की तरफ पृथ्वी का जो मैग्नेट है, अर्थ का जो मैग्नेट है, उसका नॉर्थ है, और पृथ्वी के नॉर्थ की तरफ पृथ्वी का जो मैग्नेट है उसका साउथ है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ जो लाइंस हैं वो अंदर घुसती हुई मिलेगी, और साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में जो लाइंस है वो बाहर निकलती हुई। इसीलिए तो चुंबक इस तरीके से एडजस्ट होती है। अगर मैं चुंबक को यहाँ एडजस्ट करूँ तो नॉर्थ, मान लो चुंबक का नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ की तरफ, साउथ नॉर्थ की तरफ, ये ऐसे सेट होता है। तो ये पृथ्वी का जो, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक बात हुई। तो मैं दोनों के मेरिडियन बना देता हूँ। मेरिडियन का मतलब अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ तो मुझे एक प्लेन मिलेगा। जैसे मैं किसी गोले को काटूँ, मैंने गोला काट दिया बीच में से, गोला 3 डायमेंशनल होता है, तो मुझे बीच में से काटने पर एक ये वाला हिस्सा मिलेगा। ये एक प्लेन बन रहा है ना बच्चों, ये वाला, ये एक तल है, इस तल को मेरिडियन बोलते हैं, प्लेन। इसको काटूं तो जियोमेट्रिकल मेरिडियन मिलेगा, इसको काटूं तो मैग्नेटिक मेरिडियन मिलेगा। तो मैं 2 तल बना देता हूं। ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है mm, और ये उससे थोड़ा सा झुका हुआ जियोमेट्रिकल मेरिडियन GM। इन दोनों के बीच में मुझे एक एंगल दिखाई दे रहा है थीटा। इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। नाम सुना होगा, दिक्पात का कोण। दिक्पात कोण किसके बीच में होता है? जियोमेट्रिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। हम ये कहें कि अगर मैं हमारे चुंबक को इस प्रकार से टांगता हूं डोरी से, तो एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ में नहीं रुकती है, थोड़ा सा टेढ़ा होकर। जो पृथ्वी का नॉर्थ है
उससे थोड़ा सा टेढ़ा चलता है मैग्नेट का एक्सिस, इसलिए दोनों के बीच में जो एंगल है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दिक्पात का कोण। तो ये वाली चीज़ आप नोट कर लो पहले कॉपी के अंदर अपनी, फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा दूँ। पॉज करो और नोट करो। तो डायग्राम बनाने के बाद में आप कुछ पॉइंट्स हैं जिनको नोट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम रहती है क्योंकि उनके पास प्रॉपर वे में लिखा हुआ नहीं होता है या समझा हुआ नहीं होता है। आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि जिधर अर्थ का जियोमेट्रिकल नॉर्थ है उधर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है, उल्टा चल रहा है। अगर आप साउथ पर खड़े होगे तो आपको लाइंस बाहर निकलती हुई दिखेंगी, आप नॉर्थ पर खड़े होगे तो आपको लाइंस जो है वो अंदर जाती हुई दिखेगी। प्लस इन दोनों एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। आप कुछ पॉइंट उनको नोट कर लीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अर्थ रिवॉल्व ऑन इट्स ओन एक्सिस विच कॉज, जिस कारण इसकी उत्तर दक्षिण दिशा तय होती है, विच कॉज इट्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन डिसाइडेड, तय होती है। इनसाइड द अर्थ क्रेस्ट, पृथ्वी के अंदर, अर्थ क्रस्ट पृथ्वी के अंदर पिघली हुई अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। There are ferromagnetic substances in molten state and due to rotation और घूर्णन के कारण there is a dynamo effect, एक डायनेमो प्रभाव बनता है, and तथा currents obtain, धारा प्राप्त होती है, which form, जो which form a magnetic field, जो एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। There is such a plane, next line है, there is such a plane, एक ऐसा तल which is according to geometrical axis, जो भौगोलिक अक्ष के अनुदिश हो, called geometrical meridian, भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। But when, परंतु जब we suspend a bar magnet, परंतु जब हम धागे से छड़ चुंबक को लटकाते हैं, suspend a bar magnet from a thread, then it does not stops, तो यह ठीक उत्तर दक्षिण में नहीं रुकती है, does not stops in just north and south. So the direction of magnetic axis, अतः चुंबकीय अक्ष की दिशा gives a plane, एक तल प्रदान करती है, which called magnetic meridian, जिसे चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। The angle between magnetic meridian and geometrical meridian, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य कोण is called angle of declination, दिक्पात का कोण कहलाता है, is called angle of declination, दिक्पात का कोण कहलाता है। ओके, तो ये इतनी जानकारी आज के लिए मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगले क्लास में हम एंगल ऑफ डिप के बारे में बात करेंगे, नति कोण जिसको हम कहते हैं, और उसके अलावा जो BH और BV हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिज्म, हम उनकी भी बात करेंगे। और ये छोटा सा पॉइंट है जो समाप्त हो जाएगा, फिर हम इसके तीसरे और इम्पोर्टेंट हिस्से की तरफ चलेंगे। ठीक है, आज जारी एडवाइजरी के हिसाब से सेंट्रल बोर्ड और NCERT तैयारी कर रहे हैं कि वो 6th स्टैंडर्ड के बाद की स्कूल खोलें, तो कोचिंग भी खुलेंगी, साथ में कॉलेजेस भी खुलेंगी। तो अपने लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो हम पूरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए हमारी रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर पाएंगे। जहाँ तक हम ऑनलाइन कर रहे हैं
उसके बाद हम ऑफलाइन जब स्टार्ट होगी तो हम इसको शुरू कर देंगे। जो आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं वो टॉपिक भी मैं आपको कराता चलूँगा। जो बच्चे दूसरे बच्चे जिन्होंने ये पूरे साल भर अटेंड नहीं किए, अगर वो भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो टॉपिक बचे हुए हैं जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स अपना बचा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा बहुत हिस्सा अगर हो तो उसको भी देख लेंगे, और उसके अलावा EMI और AC का पोर्शन है, तो हम जून महीने के अंदर कोशिश करेंगे कि हम उसको पूरा कर सकें। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अभी थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है, मैं आपको इसकी शीट और पेपर्स वगैरह दोबारा हम लोग अरेंज करवाएंगे, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा, तो हम उनके साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।